Everyone, welcome to my channel. In this video I will you फिजिक्स जो कि क्लास 12th के जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए वैद्युत क्या होता है, वैद्युत का मतलब क्या होता है, चल। ऐसे देखिए यहाँ पर वैद्युत आया, चल के रूप में जो होते हैं वो विद्युत होते हैं। जैसे करंट आता है फिर चला जाता है, आया फिर गया, तो बोलेंगे विद्युत है। आवेश, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है, जहाँ पर ऐसे इस तरीके से आकर्षण प्रतिकर्षण होता है वो आवेश होता है। क्षेत्र, उस एरिया में, उस समुदाय या बोल सकते हैं उस एरिया में आकर्षण प्रतिकर्षण होता है वो क्षेत्र होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, हेडिंग देखिए यहाँ पर है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता क्या है बाबू, इस किसी पदार्थ का वह गुण होता है, पूरे ब्रह्मांड में हर कोई वस्तु पदार्थ ही है, ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जहां पर विद्युत, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसको बताएंगे कि विद्युत आवेश है। जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या, जहां पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण हो, ऐसे आकर्षित भी हो और प्रतिकर्षित भी हो, उसको बोलेंगे विद्युत आवेश। देखिए परिभाषा के अनुसार भी हम बताए हैं कि आवेश का वह गुण है, आवेश का वह गुण है जिसके कारण यह विद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, तो उसे क्या कहेंगे बाबू, विद्युत आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश एक अदिश राशियां है। कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जहां केवल परिमाण, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का बोध नहीं होता है, तो उसको बताएंगे अदिश राशियां। अदिश राशियां का एग्जाम्पल मान लीजिए, आप बाजार गए, मार्केट में गए और आलू आपको लेना हो, लेकिन ये नहीं पूछेंगे किस दिशा में खरीदना है ना, किस दिशा में लेंगे आलू, लेकिन उसका परिमाण है, उसका कुछ ना कुछ मान है, तो उसमें उसी तरीके से विद्युत आवेश जो भी है इसमें दिशा निर्धारित नहीं करता है, दिशा इसमें निर्धारित ही नहीं किया, केवल परिमाण, तो बताएंगे कि यह कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। इनका मात्रक, मात्रक का मतलब होता है मापना, किस चीज में मापते हैं, ठीक है। जैसे हम जानते हैं समय, देखते हैं कितना समय, तो समय जो होता है सेकंड में नापते हैं, उसी तरीके से विद्युत आवेश को जो है कूलाम में, इसका मात्रक हो गया कूलाम में नापते हैं। इसको क्यों अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं या प्रकट करते हैं, कुछ भी बता सकते, ठीक है। देखिए आप जानेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के जो प्रकार होते हैं बाबू वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनावेश, नंबर एक होता है ऋणावेश। देखिए धनावेश भी कहिए, धनावेश कहिए, ऋणावेश है, ऋणावेश कहिए, कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों को ही कहा जाता है धनावेश, और इलेक्ट्रॉन आवेश को क्या कहा जाता है, ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन होता है ना उसको बताएंगे कि धनावेश है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसको बताएंगे क्या है, ऋणावेश है। देखिए धनावेश किसे कहते हैं, धनावेश क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आए, इलेक्ट्रॉन कम होने लगे, इलेक्ट्रॉन की कमी की प्रवृत्ति आ जाए, इलेक्ट्रॉन कम होने लगे तो उसको बताएंगे धनावेश। और जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा, जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ई है, इलेक्ट्रॉन ऐसे कमी आ रही है, कमी आ रही है, बताएं कि वो इलेक्ट्रॉन जो होती है जब कमी आएगी तो धनावेश, और जहां पर ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो उसको बताएंगे कि ऋणावेश है। कौन सी आवेश है, ऋणावेश है। तो देखिए बेंजामिन थे और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक अमेरिकन थे, उन्होंने भी बताया धनावेश और ऋणावेश आवेशों के बारे में ही बताया था। उन्होंने बताया क्या कि अगर मान लीजिए बिल्ली की खाल ले लीजिए, ठीक है, बिल्ली की खाल और रेशम की छड़ से, मान लीजिए बिल्ली की खाल देखे होंगे ना, ऐसे नहीं देखे होंगे, बिल्ली की खाल और रेशम की छड़ से जब रगड़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कमी होने लगेंगे, ऐसे कम होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे और बताएंगे कि वह होता है धनावेश। और एबोनाइट का छड़ ले लीजिए और फर ले लीजिए, ठीक है, एबोनाइट का छड़ ले लीजिए, यहाँ पर एक एबोनाइट की फर ले लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐसे बढ़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी और उसका नाम बताएंगे कि ऋणावेश है। कौन सी आवेश है, ऋणावेश है। अब देखिए इनके कुछ गुणधर्मों के आधार पर या कुछ बता सकते हैं इस तरीके से कि अगर वह सजातीय होंगे,
सजातीय का मतलब समान जाति के हों, ऐसे माने धन वाला धन के साथ, तो वहां पर प्रतिकर्षण होगा। सजातीय का मतलब समान जात हो, जैसे यहाँ पर, लेकिन ये किसमें, इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताएंगे समान जाति। जैसे धनात्मक धनात्मक है तो प्रतिकर्षण होगा, और ऋणात्मक है ऋणात्मक होंगे तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है तो वहां पर क्या होंगे, आकर्षण प्रतिकर, ठीक है, आकर्षण होगा। क्या होगा, ऐसे एक दूसरे से आकर्षण होगा, माने विपरीत दिशा में या विपरीत आवेशित बोलेंगे वहां पर आकर्षण होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसीलिए लिख दिया गया है कि सजातीय जो होते हैं, सजातीय समान जाति के बराबर ऐसे इस तरीके से रहे धन वाला धन के साथ तो प्रतिकर्षण, और विजातीय के रहे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब देखिए जानेंगे आवेशन। आवेशन क्या होती है, मतलब आवेश कितने विधियों द्वारा हम कर सकते हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होगा। तो ये केवल केवल बाबू इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है, ठीक है, आवेशन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करता है, और इसको 3 विधियों के द्वारा करा जाता है। आवेश 3 विधियों द्वारा, नंबर 1 होता है प्रेरण विधि, नंबर 2 चालन, नंबर 3 क्या होता है, घर्षण। ये 3 विधियों से हम आवेश प्राप्त करते हैं। देखिए इनके गुणधर्म को जानेंगे। आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। पहला, आवेश का संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम आप लोगों ने सुने होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो उसी तरीके से आवेश के बारे में पढ़ा जा रहा है, तो आवेश संरक्षण का भी नियम है। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, ये अपने नियम के अनुसार बताता है कि हमको विलगित निकाय में जितने भी आवेश होते हैं, जितने भी आवेश होंगे वो नियत रहते हैं, तो बताएंगे कि वह आवेश संरक्षण का नियम है। मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐसे एक निकाय बना दिया जाए विलगित में, ठीक है, निकाय में जितने भी आवेश होंगे यहाँ पर क्यू पे प्लस कर दीजिए, जितने भी आवेश उत्पन्न होंगे, जितने भी आवेश रहेंगे, तो बताएंगे कि आवेश का संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक। अगला देखिए आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटीकरण कहने का मतलब यह है कि जैसे आप लोग देखेंगे कि एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होना चाहिए। जैसे एक निश्चित आवेश हो, ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से धनावेश धनावेश धनावेश, ऋणावेश ऋणावेश ऋणा धनावेश, ठीक है। यहाँ निश्चित एवं न्यूनतम, ठीक है, निश्चित एवं न्यूनतम जो होते हैं आवेश, इनके पूर्ण गुणक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणक होना चाहिए, न्यूनतम हो और निश्चित हो, पूर्ण गुणक होना चाहिए। और बताएंगे कि ये होता है क्वांटीकरण, और इनके गुण को बताएंगे कि उसे मूल आवेश भी कहते हैं। इनके गुण को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, और इन्हें ई से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, प्रकट करते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। देखिए, और Q बराबर होता है, Q अक्षर से प्रदर्शित, Q बराबर होता है प्लस माइनस यहाँ पर एन ई, जहां यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे बताएंगे कि जहां जो है बाबू n बराबर क्या है, आवेश की संख्या, आवेशों की संख्या n है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, आवेश की मात्रा है। ई क्या है, आवेश की मात्रा है। और इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम मान बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कितना होता है, 19 कूलम। देखिए अगला जानेंगे कि आवेश की योज्यता क्या होती है। आवेश का योज्यता, किसी निकाय का, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थिति अलग अलग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए ये हाथ हमारा देख रहे हैं ना, इनमें जितने भी आवेश को विभिन्न अवयवी कण, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये विभिन्न अवयवी कण है, और इन्हीं के बीजगणितीय से जोड़ लीजिए। इनके बीजगणितीय योग जब बराबर हो जाते हैं तो बोलेंगे आवेश की योज्यता होती है। जैसे बहुत सारे धारा आ रहे हैं, बहुत सारे आवेश आ रहे हैं, उनको जोड़ दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो आवेश की योज्यता होती है। और इनमें जो होती है ना, n अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। इनका जो अवयवी कण होता है किससे मिलकर बने होते हैं, n अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे Q इक्वल टू होता है Q1 प्लस हो जाएगा Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। ये होती है आवेश की योज्यता। अगला टॉपिक है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या होता है, विद्युत रोधी वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह हो। जैसे लाइट आता है ना, विद्युत आता है, उसका विरोध किया जाए, वहां पर लाइट ना आए तो बोलेंगे विद्युत रोधी। और जहां पर ऐसे
विद्युत प्रवाहित हो, विद्युत वहां तक उत्पन्न हो, तो उसको बोलेंगे चालक पदार्थ। किस तरीके से परिभाषित किया गया देखिए यहाँ पर, विद्युत रोधी जो होते हैं वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से प्रवाहित नहीं होती है, सुगमता से नहीं उत्पन्न होता है, तो उसको बताएंगे कि वह विद्युत रोधी होता है। जैसे कांच हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सभी चीजों जो होती हैं वो विद्युत रोधी के अंतर्गत आती हैं और बताएंगे कि विद्युत रोधी है। समझ में आया? अब अगला टॉपिक देखिए, चालक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जहाँ पर सुगमता से प्रवाहित हो, जहाँ पर विद्युत उत्पन्न हो, आवेश उत्पन्न हो, तो उसको बताएंगे कि चालक पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो जाएंगे धातु, ऐसे बहुत चीजें। अगला हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।